वेलकम टू माय चैनल। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। शुक्रवार का ये ब्लॉग है मेरा। नहीं, शुक्रवार को नहीं, शायद मुझे ये दिन याद नहीं आ रहा वैसे। और आज की डेट है, आज ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। आज डेट है, आज क्या डेट थी मैं भूल गई थोड़ी, सॉरी। शायद 6 तारीख है। हाँ, सॉरी, आज 6 तारीख का वीडियो है ये। और मैं बनाने जा रही थी, यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्जी, प्याज वगैरह कट करके मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे भिंडी भी मैंने चॉप कर ली है अच्छे से। फिर इसमें डाल रही हूँ मैं मसाले। मैंने डाली है हल्दी, और ये डाल रही हूँ लाल मिर्च। आप मतलब जो भी स्वाद अनुसार मिर्च, तीखा जैसे कम तीखा खाते हैं लोग, आप उस तरीके का डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया धनिया पाउडर। मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। और ये मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और भिंडी की सब्जी ना मेरे बच्चों को पसंद है, मैं बहुत कम खाती हूँ। और मतलब मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ना शुरू से बहुत कम पसंद है। और बच्चों को अच्छी लगती है, पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मसाले भी अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद मैंने जो कटी हुई भिंडी थी वो सारी डाल दी है इसमें। और इसमें मसाले तो मेरे सारे भुन चुके थे। अब उसके बाद मैं ना ये सारे मिक्स कर लूँगी अच्छे से इसमें, जो कि पूरे में मसाला बेध जाए और मिक्स हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। तो इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी डालते नहीं है। और ये मतलब ऐसे ही ढक के पकानी है। जितना आप ढक के रखोगे उतनी ही मतलब अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इसमें नमक डाल दिया है। और स्वाद अनुसार मैं डालती हूँ, हमेशा नमक मैं ऊपर से ही डालती हूँ। सब्जी की ग्रेवी या कितनी भी उसी हिसाब से मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी मैंने बन गई है, फिर ढक के रख दी है बनने के लिए। तब तक मैं दूसरे काम को कर लूँगी। और यहाँ पे बारी आती है फिर मेरे आटा मारने की। और मतलब मैं एक तरफ जब सब्जी चढ़ा देती हूँ ना, तो दूसरी तरफ भी आटा मारने लग जाती हूँ। आटा मार के मतलब थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है आटा मारने में, क्योंकि कोई कोई आटा ना कुछ अजीब से होते हैं, कोई मर जाता है जल्दी, कोई नहीं मरता है। गेहूं का फर्क होता है। वैसे तो हमारे यहाँ गेहूं का ही मतलब आट पिसवाते हैं। जैसे राशन वाले मतलब गेहूं आते हैं वो भी पिसवाते हैं। हमारा तो आटा मतलब चक्की वाले से ही आता है। और जो भूसी वाला आटा है ना, हम उसको मंगाते हैं। वो ना नुकसान नहीं करता है पेट के लिए, तो ज्यादातर उसी को ही मंगाना चाहिए। जो ज्यादा बारीक जो आटा होता है ना, वो मैदा में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो नुकसान करता है। मतलब हड्डियों को गलाता है। चक्की वाले कहते हैं, मतलब ये वैसे बहुत से लोग कहते हैं, चक्की वाले ही नहीं कहते, वैसे बहुत से लोग कहते हैं नुकसान करता है वो आटा। तो मैं ना ज्यादातर ये भूसी वाला जो आटा होता है ना, उसको मंगाती हूँ। वही खाना अच्छा रहता है, हाँ, हेल्थ के लिए भी और वैसे भी। फिर यहाँ पे है ना आटा वगैरह मर गया था, फिर मैं सेकूंगी 4 5 6 मतलब मैं और अपने बच्चों के लिए रोटी, अपने के लिए। और आज का मैं खाना पीना पहले ही बना लूंगी, गर्मियाँ बहुत हो रही हैं। तो खाना पीने का काम जो होता है वो मैं पहले ही कर आती हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह मैं लगा गई थी कमरे में। और सुबह की झाड़ू तो हो जाती है मेरी, सुबह में मतलब थोड़ी झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद मैं रसोई में डायरेक्ट आ जाती हूँ फ्रेश होके। अब फ्रेश होके बस अपने खाना पीना में जो भी होता है ना डेली का काम, मेरा मतलब खाना, हमारा काम ही यही है कि हमें रसोई में आके सुबह के टाइम पे लगना होता है और शाम के टाइम लगना होता है। तो यही काम हमारा रह जाता है। तो आज ना मतलब मुझे भिंडी की सब्जी बनानी थी, और मैं अपने लिए कुछ दही फही से खाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी भिंडी की सब्जी कम पसंद है, मुझे नहीं ज्यादा पसंद आती। तो यहाँ पे रोटियां भी हम गरम गरम सेक लेंगे। और काम तो आज बहुत है, पर कुछ समझ में नहीं आता ना कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। गर्मी को देख के ना, तो आप देख ही सकते हो कि मेरी रसोईया की जो गेट है उस साइड आप देखोगे कितनी तेज धूप है। मतलब सुबह के टाइम की धूप है, ये बहुत तेज धूप हो जाती है इस टाइम भी। 7 बजे के करीब भी आप देखोगे तो इतनी तेज धूप होगी, इतनी तेज कि जैसे कोई भरी गर्मी में धूप पड़ रही हो। तो इतनी तेज धूप होती है ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ से काम पहले खत्म करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर धूप आ जाती है ना, तो इस रसोई में रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारा। क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है कि मेरा मन ही नहीं करता फिर रसोई में आने का। मुंह पे मतलब फिर फेस पे मतलब बहुत गमोरियां वगैरह बहुत आ जाती हैं, ज्यादा भी गर्मी में घुसे रहो ना
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से ना मैं हमेशा मतलब ठंडे में पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रूम का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे धूप का काम है, यहाँ पे धूप आ जाती है। इस वजह से मैं पहले रसोई के काम जो भी होते हैं ना उसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं ना मतलब अंदर रूम के करने लग जाती हूँ जाके। तो यहाँ पे मेरा ना सब्जी वगैरह भी जो भी थे सारे बन गए थे। तो मैंने जो कढ़ाई वगैरह थी और जो चाय के बर्तन थे वो सब खाली कर ली हैं। और यहाँ पे ना मतलब मैं ना तुरंत की तुरंत यहाँ पे खाना बना के ना बर्तन धोने लग जाती हूँ, क्योंकि ये अगर मैं आलस कर जाती हूँ ना तो फिर मेरा मन नहीं करता, आलस के मारे फिर ना देर हो जाती है, तो मैं तुरंत की तुरंत धो लेती हूँ। और फिर मैंने ना मतलब सब्जी वगैरह बना के अपनी ड्रिंक पी ली थी, आटा मार के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं ड्रिंक पी के आई थी, ड्रिंक पीने के बाद मैं डायरेक्ट रोटी बनाने लग गई थी। फिर मैंने रोटी वगैरह भी बना ली है और अब बारी आती है बर्तनों की दोनों की। तो सारे बर्तन तो मैंने खाली वगैरह कर लिए थे। और अभी यहाँ पे ना मेरे पास गिट्टी नहीं है, मतलब जो ईंट वाली होती है ना पत्थर, उसी से मैं तवे को अच्छे से रगड़ देती हूँ। कढ़ाई वगैरह होती है ना उससे ही रगड़ देती हूँ तो साफ हो जाती हैं। पर अभी इस टाइम मेरे पास वो पत्थर नहीं है, तो मुझे ना ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे वो कच्चा पत्थर नहीं होता है, थोड़ा मतलब अच्छा सा पत्थर हो ना उसी की जरूरत पड़ती है, और वो होता नहीं है तो मतलब काम नहीं बनता है। तो वो तो अभी है नहीं। और ये सूट भी जो आप देख रहे हो, ये वाला सूट भी मैंने बनाया है, और मतलब मैंने खुद बनाया था तब पहना था। बाजू में जो डिजाइन डाली थी, पर मैंने जिस हिसाब से डाली थी फिर वो काम नहीं कर पाया, पर डाली तो है। देखते हैं जैसा भी है, अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही, फिर मेरा मन नहीं किया इसमें डिजाइन डालने का, और फिर मैं ऐसे ही मतलब पहनने लग गई थी। और मेरा आज ना थोड़ा सा गला भी खराब है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और मेरी आज मतलब गला बैठा हुआ है ना, तो वॉइस आवाज डालने में मतलब वॉइस आवाज डालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बार बार कुछ न गले में दिक्कत हो जा रही है ना, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो ही जा रही थी। तो मेरे सारे बर्तन मैंने अच्छे से मांज लिए हैं। मांजने के बाद आती है अब धुलने की। और बर्तन तो मतलब एक बार मंज गए ना तो धुलने में टाइम नहीं लगता है, मांजने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक बर्तनों को अच्छे से उसमें से जूठन निकालो, जूठन निकालने के बाद उनको मांजो, तो मतलब काफी मतलब टाइम लग जाता है। कि आप सोचो कि वीडियो में इतना है तो जल्दी हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया हुआ है ये वाला। और हम मतलब जितना होते हैं ना कि अगर हम लेट मतलब करते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा फिर देखने के लिए। इसके चक्कर में तो मैं थोड़ा सा स्किप करके दिखा ही रही हूँ। मतलब आज का वीडियो वैसे भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, और आप तो वैसे भी मेरे पूरे दिन का मतलब रूटीन मांग रहे, तो आज मेरा ये पूरे दिन का ही काम है, और मैं आपसे ये पूरे दिन का मतलब शेयर कर रही हूँ। बस जो दिन दिन का है वही वे शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद तो मेरा मतलब नाइट का हो जाता है, तो मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ ज्यादा रात को। तो यहाँ पे ना हस्बैंड लेके आए थे सब्जी, वो भी परमल की, और आम लेके आए थे। तो ये परमल तो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं ना देखते हैं कि परमल बनाऊंगी। तो आपको परमल की भुजिया अगर पसंद है तो मेरी रेसिपी से आप बना के जरूर देखना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है परमल की भुजिया। आपको अच्छी लगती है तो जरूर बताना मुझे भी। तो यहाँ पे ना परमल लेके आए थे, तो मैं उनको धोन के ना इस डलिया में रख दूंगी, आम को भी धो के रख दूंगी, क्योंकि जब तक मेरा मतलब अंदर का काम होगा ना तो इसमें से पानी जो भी होगा ना निचोड़ जाएगा, और फिर मैं इसको ना फ्रीज में उठा के रख दूंगी। तो आज वैसे भी ना ज्यादा काम भी था मेरा, क्योंकि अंदर का काम बहुत है। तो यहाँ पे जो भी काम था मैं अच्छे से निपटा लेती हूँ। ये सारे आम वगैरह मैंने धो के रख दिए हैं। और ये लौकी है एक छोटी सी जो कि आई थी, तो इतनी सी छोटी सी लौकी हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है। मतलब मैं खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, और मतलब बच्चे खा लेते हैं, तो वो नहीं खाते हैं ना, तो हमारी इतनी सी हो जाती है। मतलब वो सुबह के टाइम खाना बहुत कम खा के जाते हैं, नाश्ता या चाय वगैरह पी लेंगे, पर मतलब वो मतलब खाना नहीं खा के जाएंगे। तो रसोई को फिर मैंने बर्तन वर्तन धोए थे, बर्तन धोने के बाद उस पे ना
स्लिप पे जैसे लोग गैस पे अच्छे से मांज के चूने से, उसके बाद मतलब मैं उसको वॉश करके आ गई थी और सारी रसोईया में पोछा मार के आ गई थी। तो उसको मैं बंद करके आ गई हूँ क्योंकि मेरी बाहर की रसोई है फ्रेंड्स, वहां पे ना बंदर भी आते रहते हैं, तो मैं बंद करके आ गई हूँ। फिर मैं आई थी रूम में मैंने फिर यहाँ पे सोफा वगैरह को भी अच्छे से कवर मतलब झाड़ के फिर दोबारा से कवर बिछाऊंगी। मैं ना हमेशा से ऐसा ही करती हूँ, कवर मेरा डेली का होता है कि कवर हटा के झाड़ने का, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होती है ना, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में, मैं ज्यादातर कवर को हटाकर ही हमेशा झाड़ कर जल्दी से नहीं मतलब कवर बिछाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं करती कि मैं झाड़ू नहीं और ऐसे ही ठीक कर दूं। तो मुझे ना ऐसे तो मतलब अच्छा लगता ही नहीं है, और मतलब गंदगी नहीं निकलती है तो साफ नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं मिलता है ना, इसलिए। तो ये मैंने झाड़ लिए थे अच्छे से पहले से ही, मतलब मैंने नहीं झाड़े, शायद मैंने हाँ बट एक ही सोफा था जो मैंने झाड़ा था और मैं आई थी ना आयुष ने झाड़ दिए थे, क्योंकि इस टाइम बच्चे भी मदद करवा देते हैं ना मेरी, इसलिए। यहाँ पे सोफा को मैंने अच्छे से डेकोरेट करके मतलब साफ सुथरा करके कवर बिछाने के बाद आती है भारी बेड पे, और बेड पे भी ऐसी चादर मतलब फैला डले रहते हैं जब तक मैं आती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे ना चादर घर ही नहीं कर पाते हैं और घर ही करने का काम मेरा होता है। तो यहाँ का आज मैंने मना कर दिया था कि रहने दो मैं कर लूंगी, तो मैंने चादर वगैरह तो घर ही करके रख दिए थे। बस ये बेड की है भारी, इसको झाड़ के ना मैं मतलब पूरा झाड़ूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी ना ये खिड़की से आती रहती है, और जो भी खिसखिसे मतलब बिस्तर होते हैं ना, मुझको ना बिल्कुल भी लेटने में अच्छा नहीं लगता है। मेरी मतलब नींद ही नहीं आएगी अगर धूल मिट्टी जरा सी भी होती है ना, तो खिसखिस आता है ना शरीर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं सो पाती हूँ। तो मैं ज्यादातर ऐसे ही करती हूँ, चादर को झाड़ के तभी मतलब बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चादर को तो झाड़ लिया था अच्छे से तरीके से, और जो चारों कोनों की गार्ड थी ना वो थोड़ी सी ढीली हो चुकी थी। ढीली होने की वजह से मतलब चादर थोड़ा वैसा हो जाता है ना, इधर उधर होने लगता है। तो अब मैंने ना टाइट करके जब वो गांठ बांध दी तो देख लो फाइनल लुक इतना अच्छा आता है कि अब ना मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आपको चादर को वो करने की। अब देख सकते हो कि कितना मतलब अच्छी एकदम क्लीन एकदम, कोई भी सरवट नहीं, कोई भी कुछ जरूरत नहीं पड़ती है करने की। तो यहाँ पे ना मतलब अच्छी से बिछ जाता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम मतलब उस तरीके से नहीं बिछाए ना, जैसे सादा बिछाएं बिगर काट के, तो आपको 5 मिनट नहीं लगेगी इस चादर को दोबारा सही करने के लिए, क्योंकि इतने मतलब बच्चे कर देते हैं ना कि इधर से उधर हो जाता है, इस वजह से तो टाइम तो लग ही जाता है। मतलब आप चाहे करो मत करो, पर ना जितना भी सही करो ना तो गुस्सा आने लगती है। जब बार बार चादर बिगड़ जाती है ना तो बहुत गुस्सा आती है, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है। तो मैं बच्चों को वैसे मना करती हूँ कि आराम से लेट गया करो कि बिस्तर बिगड़े ना ज्यादातर, और कूदागादी मत करा करो, क्योंकि बिस्तर बिगड़ता है ना तो मुझे भी बहुत बेकार लगता है। फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी अंदर वाले रूम में, जो भी कि यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए थे, और मतलब मैंने बाहर का जो पंखा था ना, जब धूप में झाड़ती हूँ ना बिस्तर वगैरह तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो भी ना उड़कर दोबारा बिस्तर पे ना आए, इसीलिए। तो बारी आती है यहाँ पर डस्टिंग करने की, और इसको भी मैं डस्टिंग अच्छे से कर लूंगी। अब यहाँ पे भी मैं इसको कपड़ा मार लूंगी। मैं ना इसको एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ना हमेशा डस्टिंग कर लेती हूँ। जो भी धूल मिट्टी होती है या भी दाग धब्बे होते हैं ना, अगर मैं 2 दिन में या 1 दिन के बाद डस्टिंग करती हूँ ना तो मतलब साफ सुथरा ही रहता है। और यहाँ पे एक ऊपर वाली जो ड्रेसिंग टेबल की अलमारी है, इसमें मैंने बच्चों की सारी दवाइयाँ रख रखी हैं अच्छे से। अंदर तो इतनी जगह नहीं है क्योंकि मेरे रूम में इसमें अलमारियाँ भी हैं पर उतनी नहीं है, कम है, तो स्पेस ज्यादा नहीं है, तो मैं इसी यहीं ड्रेसिंग टेबल के पास ही मतलब सारी दवाइयाँ रख देती हूँ। और अंदर भी सामान रखा हुआ है, डिब्बे वगैरह भी जो भी है, मतलब काफी चीजें होती हैं बच्चों की जो भी मैं रख देती हूँ इसी में ही। फिर ना ड्रेसिंग टेबल को तो साफ अच्छे से वॉश कर दिया था मैंने, और वहां की डस्टिंग करने के बाद आती है यहाँ बाहर वाले गेट की। ये बाहर वाला गेट है ना, ये छज्जे का है, तो आप इसमें देख सकते हो कि कितनी धूल मिट्टी इस पे थी। जहां जहां मैं कपड़ा मारती जा रही थी वहां वहां साफ होता जा रहा था। इसका तो डेली का ही है कि धूल मिट्टी उड़ती है ना, ये डेली का ही मतलब गंदा हो जाता है, चाहे आप डेली मारो चाहे आप 1 दिन छोड़ के मारो। तो मैं तो कभी कभी इस पे 1 दिन भी छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना धूल मिट्टी सी।
फिर उसके बाद आती है सारी डस्टिंग करने के बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। फिर झाड़ू में ना सोफा के नीचे से मतलब बेड के नीचे से निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो मतलब सोफा है ना उसके नीचे से तो अच्छे से कूड़ा निकल जाता है, क्योंकि बच्चे ना कभी कभार कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं। और मेरे मेरे रूम में ना चूहे हो गए हैं, तो मतलब बाहर से एक चूहा आ गया है, उसके वजह से ना मुझे बहुत गंदा लगता है, मतलब घिन लगती है मुझे चूहों से। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो भी मतलब पीछे सोफा के गंदगी होती है, जो चूहा गंदा कर देता है, मतलब मैं उसको ना तुरंत झाड़ के साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है चूहे। चूहों को मतलब इतना गुस्सा आती है मुझे, क्योंकि चूहे से ना वो गंदगी फैलाते रहते हैं, पर वो खाने के लिए करें तो कोई चीज़ खा ले, पर ना वो गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। तो मैंने ना छज्जे के पास से भी सारी झाड़ू लेके आ गई थी। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे, और कितनी धूल मिट्टी आ रही है। तो ऐसा ही होता है कि इतनी सारी धूल मिट्टी आती रहती है, क्योंकि डेली का होता है मेरे यहाँ पे साफ सफाई करने का। पर मैं परेशान भी हो जाती हूँ कभी कभी, कि कितनी भी मैं सफाई करती हूँ ना कि मतलब 1 घंटा नहीं लगता है यहाँ पे धूल मिट्टी आने में। तो मेरी मेहनत ना 1 घंटे की भी नहीं रहती है, जो कि साफ सफाई अच्छे से टिक जाए। रूम में तो अच्छे से रहेगी, पर जो है ना छज्जे पे उसमें ना नहीं रहती है, क्योंकि उसपे ना बाहर रोड है, और रोड की वजह से धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। आपको तो पता ही होगा, जहाँ पे रोड होती है वहाँ पे आप गाड़ियां चलती हैं, तो उसकी वजह से कितनी धूल मिट्टी उड़ती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है सच में। मैं छज्जे को साफ करती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ, पर फिर भी ना मुझे इस बात का मतलब दुख लगता रहता है ना। अभी इस वक्त ना कूलर लग रहा है, तो इतनी दिक्कत होती है ना वाइफर वगैरह मारने की। तो आज ना मैं बैठ के पोछा नहीं मार रही हूँ, कि आज तो मैं मतलब इसी वाइफर से पोछा मारूंगी। और ये ना मतलब मेरे जानवी की जो पिजामी थी, गर्म पिजामी होती है ना, उसमें की पिजामी थी, इससे बहुत अच्छा पोछा लगता है। आप एक बार इसको निचोड़ दोगे और उसके बाद ना आप इससे पोछा मारोगे ना, इतना अच्छा लगता है, मतलब सूखा सूखा पोछा लगेगा, एकदम साफ सुथरा। तो मुझे ना बाहर के पोछे बहुत कम पसंद आते हैं, मुझे ना घर के ही मतलब बनाने में अच्छा लगता है। और बाहर के वो जाली वाले पोंछे होते हैं ना, तो उतना गंदे हो जाते हैं, ना धुले ना धुलते हैं। और इसमें मैं मतलब सरफ या कोई भी लिक्विड जो भी होता है ना डाल लेती हूँ ना, तो अपने आप ही पोंछा तो साफ हो जाता है, और गंदगी भी अच्छे से साफ करता रहता है। तो अब मैं आ चुकी थी बाहर रेलिंग मतलब छज्जे पे, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कूलर लगा है, और मेरे पेड़ पौधे भी रखे हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार होता है। फिर मैं ना रेलिंग को भी अच्छे से मतलब पोंछ लूंगी, जो भी इसकी टाइल वगैरह होती है ना, मैं इनको अच्छे से पोंछ के फिर मैं पेड़ पौधों के पास से पोछा मार के लाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो भी सूखे पत्ते होते हैं तो और वो भी टूट जाते हैं ना, तो मैं मार के लाती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो मैं मार चुकी थी, बस आ रही थी बारी पोंछा की, और पोंछा भी मैं मार के ले आऊंगी। यहाँ पे जानवी आई थी, जानवी ना बास स्पेशल को रगड़ रही है, तो वो पूछने आई थी मम्मा साबुन कहाँ रखा है वहाँ के लिए, मतलब तो वो पूछने आई थी, मतलब रगड़ेगी साफ करेगी। तो साफ करने ना मतलब कभी कभी मैं ड्यूटी मतलब आयुष को दे देती हूँ, कि आप बास स्पेशल को अच्छे से साफ कर लो। और मतलब वो ना कभी लिक्विड हार्पिक से हमारे यहाँ मतलब वो गंदा वाला जो हार्पिक होता है उसी से हम बास स्पेशल को नहीं साफ करते हैं, लिक्विड या फिर मतलब सरफ ऐसी कोई चीज़ ले लेते हैं, जिससे कि हम बास स्पेशल रगड़ लेते हैं। क्योंकि बास स्पेशल में हम हाथ बार बार धोते हैं, और वही लैट्रिन वाला हार्पिक यूज़ नहीं करते हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मैं रोज की रोज मतलब बास स्पेशल को भी साफ करवा देती हूँ, क्योंकि जो भी सुबह के मतलब जो हाथ धोते हैं सब उसको ना इस टाइम धुल जाता है, और साबुन से मतलब धो देते हैं कभी कभी बच्चे, और कभी कभी लिक्विड से धो देते हैं, तो वो साफ हो जाता है ना। तो मतलब क्या होता है ना, कि फिर कोई भी गंदे हाथ लेके तो आता नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं साफ करने दिया था बच्चों ने, और मैं आ गई थी यहाँ पे, देखा तो आई थी पोछा ओछा लगाने के बाद, मतलब यहाँ पर आई ना, तो मैं पोछा लगा के फिर देखा मैंने बच्चों ने ना झाड़ू मार दी थी, और यहाँ पे साफ सफाई कर दी थी। तो यहाँ पे बस मैं सरफ में कपड़े मतलब मैं मशीन में नहीं धोऊंगी आज भी, क्योंकि 2-3 कपड़े हैं, 2-3 कपड़ों में मैं मशीन नहीं लगाती हूँ डेली।
वो मैं हाथ से ही धो देती थी। जब मशीन नहीं थी तब मैं कितने कितने सारे कपड़े जब हाथ से ही धोती थी। वो तो मशीन कुछ महीने हो गए हैं, तो आई है तो आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हाथ को यूज़ करना ही भूल जाएं। तो यहाँ पे ना ये स्वापी भी दी थी इन्होंने रगड़ने के लिए, क्योंकि मैं डेली की डेली बच्चे मतलब नहाते धोते हैं, पोंछते हैं, तो गंदे हो जाती है, तो मैं तुरंत की तुरंत इसे सरफ में निकाल के रख देती हूँ। फिर ये मतलब सरफ में मैं कपड़े धोती हूँ तो निकाल के मतलब एक तरफ रख दी जाती हूँ। हाथ से ही सारे कपड़े मतलब मसल दूंगी। एक दो कपड़े रहते हैं, वैसे ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, पर अभी मतलब डेली की गर्मियों में इतने कपड़े नहीं होते हैं। जो सर्दियाँ होती है ना, तो सर्दियों में ऊनी कपड़े बहुत कपड़े हो जाते हैं, तो सर्दियों में मैं मशीन को ही चलाती हूँ कभी कभी। वैसे तो यहाँ फर्श सही नहीं है, जो कि मतलब मैं जूना मार दूँ और साफ सफाई कर दूँ, इसलिए ना मैं सर्फ डाल लेती हूँ बाल्टी में, उसी से मतलब हाथ से ही रगड़ देती हूँ हाथ, जो भी कपड़े होते हैं डेली के। और जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना, मैं बाकी के मतलब अगर ज़्यादा ही गंदे होते हैं तो मैं मशीन में रख देती हूँ कपड़े धोने के लिए। वैसे तो अभी कम ही कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं धोती हूँ, वरना तो मैं नहीं धोती। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धोने लग गई थी, और एक तरफ पानी भर रहा था बाल्टी में, मतलब टब में। तो यहाँ पे ना जान भी नहीं नहाई थी, बाकी तो मतलब आयुष नहा के चला गया था, और यहीं पे हम नहाते धोते भी हैं। क्या करें फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बाथरूम नहीं है, बाथरूम जो है उसे ठीक करवाने को है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है ना, बनाने नहीं देती है बाथरूम, मतलब गाली गलौज बहुत करती है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इतनी ख़राब तो मैंने किसी की भी नहीं देखी थी जितनी ख़राब तो मेरी सासू माँ है। इंसान कहता है कि कोई घर में बनाते हैं तो और अच्छा रहता है, पर नहीं, हमारे बाथरूम भी नहीं है नहाने के लिए, तो वो बनाने नहीं देती है, बहुत ही ख़राब है। तो मतलब अपने लड़कों को भी नहीं चाहती है, ये हो कि हमें नहीं चाहती, वो तो अपने लड़कों को भी नहीं चाहती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा भी बाथरूम हो जाए, जिससे कि हमें भी दिक्कत ना हो करे नहाने धोने में। फिर मतलब परेशानी बहुत हो जाती है, आप ही समझते हो यहाँ पे कितना खुला हुआ है, और खुले हुए में नहाना कितना मुश्किल हो जाता है एक लेडीज़ के लिए। तो फिर मेरे ना कपड़े भी धुल गए थे, वॉश भी मैंने अच्छे से कर लिए थे। अब बारी आती है कपड़ों को डालने की, और यहाँ पे मैं कपड़े भी अभी डाल दूँगी। और मैंने सुखाए तो है नहीं, आपको पता ही है, मैंने मशीन में कोई कपड़े नहीं सुखाए हैं, और सारे कपड़े मैं यहीं पे रस्सी अब मैं डाल देती हूँ। वैसे तो सर्दियों में मैं छत पर जाती थी, अब नहीं जाती। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आप छोटे छोटे कमेंट कीजिए, पर इस तरीके के कमेंट मत कीजिए जिससे कि मुझे अच्छा ना लगे। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा था आपसे, इस वीडियो में भी आपसे कहती हूँ। तो प्लीज़ मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय।